नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीता। आज मैं BA भाग 3 के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि विरचित नीति शतकम खंड काव्य पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले अंक में मैंने नीति शतकम के 14 श्लोकों तक पढ़ाया था। आज मैं नीति शतकम का 15वां श्लोक आरंभ कर रहा हूँ। महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि श्रेष्ठ कवियों का अनादर करना राजाओं की अज्ञानता है। मूर्खता के कारण राजा लोग कवियों की जो है अवहेलना करते हैं, उनका आदर नहीं करते हैं। अरे कवियों के पास धन भले न हो, लेकिन कवि लोग तो बिना धन के ही पूजा के योग्य होते हैं। भर्तृहरि कह रहे कि शास्त्रोपसकृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदेया आगमा विख्याताः कवयो वसन्ति विषयेऽस्ति प्रभोर्निर्धना तज्जाड्यमवसुधाधिपस्ति कवयस्तर्थविनापीश्वराः कुतस्याः स्युः परीक्षका हिमणयो यैरर्घतः पातिताः। अर्थात शास्त्रोपसकृत, शास्त्रों के द्वारा अलंकृत शब्द सुंदर यह, अर्थात सुंदर वाणी, सुंदर शब्दों से युक्त वाणी बोलने वाले, शास्त्रों से अलंकृत सुंदर शब्दों से युक्त वाणी बोलने वाले शिष्य प्रदेयागमा, शिष्यों को शास्त्रों का उपदेश देने वाले। विख्याता प्रसिद्ध कवयों ने कवयः, कविगण वसंत रहते हैं। कहाँ पर? हास्य क्या होया, कवयः धन वसंती, या में छोटा उसके बाद विसर्ग, उसके बाद हुआ, इसलिए हास्य के सूत्र से विसर्ग का बन गया कवयऊ। आदगुणा के नियम से का वो बना हो गया कवि। कविगण वसंत रहते हैं विषय कहते राज्य में, यश कहते जिसके प्रभो निर्धना, क्या लिखा है? प्रभो माने लिखा प्रभो निर्धना, राजा के निर्धना माने गरीबी में। जिस राजा के राज में कविगण गरीबी में रहते हैं, गरीबी में जीवन अपनी जीविका चलाते हैं। तज्जाड्यम, तत्त नहीं, तज्जाड्यम तत् धन जाड्यम, इस्तुना, इस्तु के नियम से क्या हो गया? ता का जो है जा बन गया। वो तत्मय वह जाड्यम में मूर्खता है किसकी? वसुधाधिपस्य, राजा की। कवयस, कवयस में कवया धन तू, कवया मैंने कविगण तू, मैं तो अर्थ कवया धन तू, विसर्ग के बाद ता है, इसलिए विसर्ग के बाद ता है। खर वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर को क्या कहते हैं? खर, काखा, चाछा, चाठा, ताथा, ये सब क्या है? खर है। तो यदि विसर्ग के बाद खर आए तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर सा बन जाता है। विसर्जनीय सा से क्या है? कवया धन तू हो गया कवयस्तु। अब तू धन अर्थ, ऊ के बाद आ गया, तू धन अर्थ। तो इको के नियम से क्या होता है? यदि इकार के बाद कोई स्वर आए तो संधि करने पर ई के स्थान पर या होगा, और जिसमें एक की मात्रा लगे उसको आधा करेंगे। यदि ऊ के बाद कोई स्वर आए तो जब संधि करेंगे तो ऊ के स्थान पर वा बन जाएगा, और जिस अक्षर में ऊ की मात्रा लगी उसको आधा करेंगे। तू धन अर्था, ता में ऊ की मात्रा, इसलिए और हाँ क्या किया हमने? ता को आधा कर दिया, उसके बाद लिखा वा स्व, ता जो है और ऊ की मात्रा थी, तो ऊ को के स्थान में क्या किया? ता के बाद था ऊ तू, तो हमने किया त का जो आधा तक कर दिया और ऊ का कर दिया, स्वर था विकर्ण हो गई। तुम्हें तो अर्थ बिना, धन के बिना, अभिमान भी ईश्वरा धनवान है। जाति धन ईश्वर, छोटी ईश्वर बड़ी,
छोटी आत्मा ने छोटी, सब आत्मा है छोटी, और इसके बाद ईश्वरा बड़ी, तो छोटी ई के बाद बड़ी, इसलिए अकह सवर्णे दीर्घा के नियम से, अकह सवर्ण दीर्घा के नियम क्या हुआ, दीर्घ स्वर संधि हो गई। क्योंकि यह राजा की मूर्खता है, क्योंकि कवि जो है बिना धन के भी बहुत धनवान है, बड़े जो है अधिपति हैं, ईश्वर समान है। कुतस्त्याह निंदा, क्यों मैंने होनी चाहिए, कुपरीक्षका, बुरा परीक्षण करने वाले, बुरा परीक्षण करने वाले परीक्षकों की, जो बुरे परीक्षक उनकी निंदा हो जाए, क्योंकि मायो मन को यही अर्घता नहीं, यही है धन अर्घता। सर सोनू के नियम क्या होगा, सरकार आवना, जिन्होंने अर्घता मूल्य से पास्ता मैंने गिरा दिया नीचे, जिसका जो मूल्य था उसको उस मूल्य का नहीं लगा, उसके मूल्य से उसको नीचे गिरा दिया। पूरा क्या हो गया कि शास्त्रों से अलंकृत, शास्त्रों से अलंकृत सुंदर शब्दों से युक्त वाणी बोलने वाले, शास्त्रों से अलंकृत सुंदर शब्दमयी वाणी बोलने वाले और शिष्यों को उपदेश देने वाले प्रसिद्ध कवि जिस राजा के राज्य में गरीबी में रहते हैं, गरीबी में अपनी जिंदगी बसर करते हैं, यह उस राजा की मूर्खता का परिणाम है। क्योंकि कविगण तो बिना धन के भी धनवान है, ईश्वर के समान है, इसलिए कवियों का कोई दोष नहीं। यदि परीक्षक मणियों का सही मूल्य न लगाए और मणियों के सही मूल्य को न लगा करके मणियों का मूल्य कम आंक दे, मूल्य मणि हो पता लगा करोड़ों की और उसका मूल्य लगाए लाखों में हजारों में, तो फिर ऐसी स्थिति में बुरे परीक्षक की निंदा होनी चाहिए, कवियों की निंदा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कवि तो वास्तव में धनवान है और जिन्होंने उनका परीक्षण किया वही वास्तव में मूर्ख है, दुष्ट है। तो क्या हो गया, ये राजा की मूर्खता है कि तब उसके राज्य में निर्धनता में निवास करते हैं। तो ऐसी स्थिति में बुरे परीक्षकों की निंदा होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही मणियों के उसके वास्तविक मूल्य से नीचे गिरा दिया। ये हो गया, जैसे क्या है शास्त्रोपस्कृत, शास्त्रोपस्कृत, इससे शास्त्रों से अलग, शास्त्रे उपस्कृत, शास्त्रे उपस्कृत, तृतीया तत्व समास, सुंदर गिरा, सुंदर चतुर्थ गिरा कर्मधारय समास है, अलग है। वसुधाधिपत में क्या होगा, वसुधाया अधिपा, वसुधाया अधिपा, पृथ्वी का स्वामी, षष्ठी तत्व समास हो जाएगा। कुपरीक्षिका में क्या बनेगा, कुतस्थितः परीक्षका, तत्पुरुष समास है, कौन सा, तत्पुरुष समास, कुतत्पुरुष समास है, कह सकते हैं गति तत्पुरुष समास, कुतस्थितः परीक्षका। और देखिए कवि में घी प्रत्यय है, वसुधा में ताप प्रत्यय है, और प्रभु में प्रभु है, प्रभु में क्या है, कु प्रत्यय है। तो इस तरह से प्रत्यय है। और अलंकार कौन सा होगा देखा जाए तो उसमें ध्यान से देखेंगे, कवियों की विशेषताएं बताई गई, इसलिए क्या होगा, तैर विशेषण साभिप्राय परिकरो मतः। और इसके अलावा मंदाक्रांता छंद बता चुके कई बार, मंदाक्रांता जलधि सट गए भोर न तो ताज गुरु से, दिखाते हैं गए भोर, मगण रगण भगण नगण, दो तगण हूँ, 6 और 4 पर विराम हो, छठे और चौथे अक्षर पर विराम हो, छठे और चौथे अक्षर पर विराम, वहाँ पर सागुण भी छंद होता है। तो सागुण है वह जल भी है। दुनिया में विद्या ही सबसे बड़ा धन है, उसके विषय में कहा है क्या, हर तो याति न गोचरम किमपि संपुषणाति यत् सर्वदा सर्वदाप्यर्थेभ्यः प्रतिपाद्यमानं निसंप्राप्नोति वेद्धिं पराम् कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तर्धनम्।
येषां तान् प्रतिमान मूढत निपाः कस्तैः सह स्पर्धते। हर्तु यातुम, ऐसा है हर्तु या, क्या लिखा हर्तु यातुम। हर्त कहते हैं हरण करने वाले को, तो हरण करने वाले को। और क्या लिखा है, हरण करने वाले को। याति माने आता है, हर्त माने अपहरणकर्ता को या हरण करने वाले को याति माने आता है। गोचरम माने दृष्टि में, पथ दृष्टि में, निगाह में। किमप में किसी प्रकार से। सम माने कल्याण को, सुख को। पोषणात् पोषण करता है। यत माने कहते जो, सर्वदा सब प्रकार से। जो धन अपहरणकर्ता की दृष्टि में नहीं आता है और जो धन हर प्रकार से कल्याण की वृद्धि करता है, कल्याण का पोषण करता है। क्या है, सर्वदाप्य अर्थिभ्या, आत्मनिधि अर्थिभ्या माने मांगने वालों को, प्रतिपद्यमानम दिया जाने पर या दिया जाता हुआ, अनिसम लगातार, प्रापनोति प्राप्त करता है, वृद्धिम वृद्धि को, परामय बहुत, जो याचकों को दिए जाने पर लगातार बढ़ता जाता है, वृद्धि को प्राप्त करता है। कल्पांतेश, प्रलय कालों में भी नहीं प्रयात जाता है, होता है। निधनम माने नष्ट, अंत। प्रलय काल बीत जाने पर भी जिसका अंत नहीं होता है। विद्याख्यमंतर, जो विद्या नाम का प्रसिद्ध अंतर्धन छिपा हुआ धन है, जो विद्या नाम का प्रसिद्ध छिपा हुआ धन है। ये शाम जिनके पास है, ये विद्या नाम का छिपा हुआ धन जिनके पास है, तान प्रति, उनके प्रति, मानम उच्च, घमंड को छोड़ दो। निपाह राजाओं, कस तय, का माने कौन, तय माने उनके, सामान्य साथ, इस स्पर्धते प्रतियोगिता करता है या स्पर्धा, तो उनके साथ कोई प्रतियोगिता नहीं करता है, जानता है लोग बहुत धनवान है। कस तय में क्या होगा, विसर्जनीय के नियम से विसर्ग का स्थापन है। विद्याख्य में क्या है, विद्याधन आख्य, आकाशवर्ण दीर्घ हो जाएगा। कल्पांतेषु धन अति, कल्पांतेषु धन बन गया कल्पांतेषु, इसको है, इसको आप संत पढ़ लेंगे। विज्ञान शाकुंतलम भाग 9 में जो है संधि प्रकरण जो है PDF में दिया हुआ, आप देख लेंगे। क्या हो गया, जो धन अपहरणकर्ता की दृष्टि में नहीं आता है, जिस धन को अपहरणकर्ता देख नहीं पाता है, जो हमेशा कल्याण की वृद्धि करता है और मांगे जाने पर जब वो दिया जाता है तो लगातार बढ़ता ही जाता है। प्रलय काल आने पर भी जो धन कभी नष्ट नहीं होता है, ऐसा विद्या नामक छिपा हुआ धन, ऐसा विद्या नामक छिपा हुआ धन जिन लोगों के पास है, उनके प्रति हे राजाओं, अपने घमंड को छोड़ कि हम बड़े हैं, हम बहुत धनवान हैं, क्योंकि वो कभी आपसे ज़्यादा धनवान है। विचार करो, उनके साथ कोई प्रतियोगिता नहीं करता है, कोई उनके साथ स्पर्धा नहीं करता है। हो गया, देखिए कहाँ पर क्या है, संधियाँ तो आपको मैंने बता दिया। अब इसमें क्या देखना है, आपको समास देखना कि समास कोई जो है कहाँ पर कौन सा समास है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। क्या है, कल्पांते, कल्पानाम अंता, कल्पानाम अंता षष्ठी तत्पुरुष समास है। क्या और इसके अलावा क्या बनेगा देखेंगे। अनिसम में क्या बनेगा, अनिसम में आपको आप नाम बदल दें, मन निसम नहीं तत्पुरुष समास है। निधनम में दृढ़ प्रत्यय है, और इसके अलावा अर्थी में इनी प्रत्यय है। कौन सा, इनी प्रत्यय अर्थी में। और इसके अलावा जो है अलंकार कौन सा हो गया, क्यों छोड़ दे आ जाओ तुम लोग घमंड छोड़ो, क्यों, क्योंकि वो लोग जो है कभी जो ज्ञानी लोग हैं उनके पास आपसे ज़्यादा धन है, आपसे वो कहीं ज़्यादा धनवान, इसलिए काव्यलिंग अलंकार। हे तो रवाति पदार्थ
काव्यलिंगम निगद्यते। और सूर्यासैरमसजस तताः सगुरवः शार्दूलविक्रीडितम्। कौन सा है? शार्दूल विक्रीडितम छंद है। अभी आपको बता कि शार्दूल छंद का लक्षण क्या होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया कि शार्दूल कैसे क्या होता है। आप इसको पढ़ लेगा। प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है। इसके अलावा और भी अलंकार हो सकते हैं, लेकिन अधिक अलंकार के चक्कर में आप भ्रमित हो जाएंगे, इधर का उधर कर देंगे तो गड़बड़ हो सकता है। इसलिए जो कुछ भी है आप जो है कम से कम अलंकारों में ही आप अपना काम चला लीजिए, इसी में जो है सबसे अच्छा रहेगा। अब अगला देखिए क्या है। विद्वानों का निरादर किसी भी दशा में नहीं होना चाहिए। वह तिनके के समान तुच्छ लक्ष्मी को कभी भी भाव नहीं देते हैं। वो लक्ष्मी से हमेशा दूर ही रहते हैं। देखिए क्या है। अधिगत परमार्थान पंडितान मां अवमंस्थात् तृणमियो लघुलक्ष्मीरनैव तान् संयुनद् अभिनव मदलेखा श्यामगण्डस्थलानां न भवति विषयसन्तुर्वारणं वारणानाम्। अधिगत परमार्थ परम तत्व को जानने वाले पंडितान पंडितों का विद्वानों का मान्य मत और समझ अपमान। परम तत्व को जानने वाले विद्वानों का अपमान मत करो। तीर्णम्यु मस्थास लिखा, मस्थास विसर्ग नियत के नियम क्या विसर्ग का था। तीर्णम्यु तिनके के समान। लग लक्ष्मी लक्ष्मीर नैव लक्ष्मी और धन नैव लक्ष्मी नैव बन गया लक्ष्मी नैव सर स्वरूप से करा गया। लक्ष्मी नाम नहीं एवं ही तान उनको शरण रूढ़ माने बांध सकती है। हे राजाओं, परम तत्व को जानने वाले विद्वानों या पंडितों का अपमान मत करो, क्योंकि तिनके के समान तुच्छ लक्ष्मी अपने रूप जाल में उनको बांध नहीं सकती। क्या करके अभिनव मद लेखा श्याम गंड स्थलाना नवीन जल की रेखा के समान। श्याम गंड श्यामल या सांवले या काले गाल वाले, गंड स्थल कहते हैं गाल को। नवीन जल की रेखा के समान श्याम कपूल वाले या काले श्याम गाल वाले। ना हो तो कहते नहीं होता है विष तंतु वाराना। क्या है विष तंतु? विष तंतु कहते हैं मृणाल खंड, जो कमल नाल होता है कमल नाल से। वारणा माने बांधा जा सकता है इसको, वारणा नाम मत वाले हाथी को, क्योंकि कमल नाल के द्वारा मतवाले हाथी को कभी बांधा नहीं जा सकता। पूरा क्या हो गया कि हे राजाओं, परम तत्व को जानने वाले पंडितों या विद्वानों का अपमान मत करो, क्योंकि तिनके के समान तुच्छ लक्ष्मी उन्हें बांध नहीं सकती है। मृणाल तंत्र से नौ मद जल की रेखा से श्यामल, नौ मद जल की रेखा से श्यामल कपोल वाले, नौ मद जल की रेखा से श्यामल कपोल वाले या काले गालों वाले मतवाले हाथियों को कमलनाल के रेशों से बांधा नहीं जा सकता। कमलनाल के रेशों से मतवाले हाथी को बांधा नहीं जा सकता। एक बात महाकवि भट्टाचार्य जी कह रहे हैं। संध्या कहते आपको बताया गया विष तंतु धनवारणम बन गया तंतुर वारणम। सरस्वरूप से क्या हुआ विसर्ग का रा बन गया है। अगर देखिए विसर्ग का क्या बन गया रा बन गया। इसके अलावा आप क्या देखेंगे, आप प्रत्यय कहाँ है, वारणम में क्या है, वारणम में जो है
ल्युट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? ल्युट प्रत्यय है। और इसके अलावा संरूढ़ाधि में टिप प्रत्यय है। और पंडित में अण प्रत्यय। पंडित में क्या है? अण प्रत्यय। लक्ष्मी में अंगी प्रत्यय है। इसके अलावा लक्ष्मी को तिनके के समान लघु बताया गया है। लक्ष्मी को तिनके के समान लघु बताया गया, इसलिए प्रस्फुटम सुंदरम सामुपेत्य विधीयते। उपमा अलंकार है, अर्थांतर न्यास भी है। और इसके सिवा जो है यहाँ पर इसके और ध्यान है मालिनी वृक्ष ननमयुतेयम मालिनी भोगिलोकैः। दो नगण हो, मगण हो, दो यगण हो, वहाँ पर मालिनी छंद होता है। लेकिन भोग लोक, भोग होते हैं 8 और लोक हैं 7, तो 8 और 7 अक्षर पर विराम हो, यहाँ पर मालिनी छंद का प्रसाद गुण है। कैसे? चित्तमरापनोति क्षिप्रम सुसकन्धेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। प्रसाद गुण है, क्योंकि प्रसाद गुण सभी रसों में, सभी रचनाओं में होता है और समझ में तुरंत भी आ जाता है, इसलिए प्रसाद गुण हो गया। वैदर्भी, जहाँ पर समासों का अभाव हो या बहुत कम समास हो, वहाँ पर वैदर्भी। यहाँ वैदर्भी क्यों? तो समास बहुत कम है। कैसे? माधुर्य व्यंजकवर्णे रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्पवित्तिरवा वैदर्भी वैदर्भी और भारती वृत्ति। शेष बातें मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।